Hello and welcome to the video series of ICSE Class 10th Physics. So before we start, I always recommend my students to go through the syllabus because we need to set our own strategy so that we can prepare notes, we can set our goals that up till this month we are going to cover this complete syllabus. And thereafter you have to revise your book at least once before performing in your pre-board examination. Okay, so let's begin with our chapter 1, force. So under this heading force, we need to be sure about what is force. So फोर्स एक फिजिकल फिनोमेना है जो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को या उसकी शेप को चेंज कर सकता है। तो ये कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी बॉडी को पुश या पुल करा जाए या फिर हिट करा जाए। सो लेट्स से अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है और वो बॉडी अगर स्टेशनरी है या रेस्ट पे है तो वो मूव करने लग जाएगी। और वी कैन से द बॉडी हैज़ कम इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, सो मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। सो ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन कौन सा है? लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल अबाउट इट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लग रही है तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करने लग जाता है। ओके, सो लेट इट बी, ये कोई ट्रॉली है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है और ये फोर्स इस ट्रॉली को आगे पुश कर देती है। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें कोई भी बॉडी पे जब फोर्स लग रही है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से होता हुआ आगे बढ़ जाता है और वो किसी वेलोसिटी को अचीव कर लेता है और मूव करने लग जाता है। ओके, सो इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सेकंड टाइप इज रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन में अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो वो बॉडी रोटेट करने लग जाती है। ये तभी पॉसिबल है जब उस बॉडी के अंदर कुछ पिवट या फिर फिक्स्ड पॉइंट अवेलेबल है। अगर वो बॉडी उस पॉइंट पे फिक्स्ड है तो जो भी उस पर फोर्स एक्ट करेगा वो उसको सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल अबाउट इट। आई होप यू रिमेंबर दिस टॉय। तो इसमें भी क्या होता है कि जब हम इसके किसी भी एक विंग के ऊपर पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये पूरी बॉडी इस सेंटर पिवट के पॉइंट के अक्रॉस घूमने लग जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दिस रोटेशन मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ रोटेशन मोशन, जस्ट लाइक अ प्लेयर इज स्पिनिंग अ बॉल ऑन हिज फिंगर। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जिस एक्सिस पे वो रोटेट करता है उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑलराइट, so we'll study about this rotation motion in more depth now. What are the necessary conditions to have a body to perform a rotation motion? So, as you can see in the example on the screen, that when a lamina is fixed with a point P and if a force is applied on the lower end of this lamina, it starts rotating in anti-clockwise direction. Okay, सो इन दिस लेमिना टू थिंग्स आर देयर टू अंडरस्टैंड कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ओके, और इस लाइन ऑफ एक्शन का पिवट से कितना डिस्टेंस है। सो व्हेन आई से डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the pivot on the line of action. Okay, these two things are important to calculate the movement, right? सो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? एक इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी को रोटेशन मोशन देता है, और किसी भी फोर्स का मूवमेंट जो कि किसी बॉडी को रोटेशन मोशन दे पा रहा है, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि वो कितने न्यूटन की फोर्स है। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज यू कैन सी इन द फिगर कि ये डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर हम पे ये दो चीज़ें हैं तो हम मोमेंट ऑफ एनी फोर्स निकाल सकते हैं, राइट? मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑलवेज रिमेंबर। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट, एज यू नो दैट फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा मीटर इन एसआई सिस्टम। तो मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ऑलराइट, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे कि एसआई यूनिट्स में तो न्यूटन मीटर हो गया, और बाकी यूनिट्स में क्या होगा? सो सपोज एक यूनिट फोर्स अगर यूनिट डिस्टेंस पे लग रही है तो मोमेंट क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर। राइट,
SI यूनिट्स में वी नो दैट इट इज़ न्यूटन मीटर, बट व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट्स में जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन में 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो उन दोनों को कंबाइन करके वी कैन राइट 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। इसी ढंग से ग्रेविटेशन यूनिट्स में भी हम देखें तो ग्रेविटेशन यूनिट में यू नो वेरी वेल कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन होती है। सो इन दिस ऑल्सो वी नो दैट 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन होता है, तो इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स मीटर को हम 9.8 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। सिमिलरली ग्राम फोर्स के टर्म्स में हम 989 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। राइट, सो यू कैन कन्वर्ट दीज यूनिट्स अकॉर्डिंगली, जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, या अगर आपके पास यूनिट कन्वर्जन आता है तो आई होप यू कैन डू इट बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन क्लास 9th. Now movement is of two types, anti-clockwise and clockwise. So when I said anti-clockwise, that means कि अब बॉडी पे जो भी फोर्स लगने वाली है वो उसको क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देगी, राइट? तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी बॉडी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज में क्या होता है कि फोर्स की एप्लीकेशन इस ढंग से हो रही है कि वो बॉडी क्लॉक के ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो इस टाइप के मोशन को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, राइट? तो मूवमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट? मूवमेंट को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी के टर्न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होती है उसी को ही हम मूवमेंट टर्म दे देते हैं, राइट? नाउ लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन हाउ दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज हेल्पफुल फॉर अस इन डेली लाइफ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बाईसाइकिल. सो एज यू कैन सी कि बाईसाइकिल में क्या होता है कि हम जब पेडलिंग करते हैं तो हम फॉरवर्ड पेडल पे एक फोर्स लगाते हैं. एज यू कैन सी हमारा जो ये गियर ए है इससे हमारा जो पेडल है वो एक डिस्टेंस दूर है, राइट? तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है यही हमें एक इस टर्निंग इफेक्ट दे रहा है. तो ये गियर ए जब रोटेट करता है इससे कनेक्टेड चेन जो है वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट होके और ये पूरा का पूरा रोटेशन पास ऑन कर देती है स्प्रॉकेट पे, एज यू कैन सी इन द बी गियर. So that's how this movement of force is helpful for us to ride a bicycle. Then we have another example of a wrench. As you can see, जब हम किसी नट को खोलने की कोशिश करते हैं तो अगर हम नट के पास से कोशिश करेंगे उसको खोलने की तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस, राइट? लेकिन जैसे ही हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो उस फिक्स पॉइंट से दूर कहीं ले जाके यहाँ कहीं लगाते हैं तो ये इसका रोटेटिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है. मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाता है एंड वी कैन इजीली अनडू द नट. This is also helpful in running an engine. You can see a crankshaft on your screen. So crankshaft में क्या होता है कि ये लिवर जो है वो एक रोटेटरी मोशन कर रहा होता है, ऑलराइट? इट्स अ काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन, और इस ब्लू वाले लिवर से होता हुआ ये मोशन इसको लीनियर मोशन देता है, राइट? जो कि इंजन में पिस्टन की तरह वर्क कर सकता है. So that's how this rotation motion and transition motion is helpful to us. Okay. So we have studied about the turning effect of force when only one force is acting on the body. Now we'll see जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लगाते हैं तो उसका टर्निंग इफेक्ट क्या होता है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कपल फोर्सेस, राइट? कपल क्या होता है जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट करती हैं किसी बॉडी पे तो वो उसको एक रोटेशनल मोशन देती हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में होता है. सो लेट्स से अगर ये एफ फोर्स है तो ये भी एफ फोर्स होनी चाहिए, और अगर ये पिवट है, कोई फिक्स पॉइंट है, तो ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी, एंड सिमिलरली ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी. सो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा, बिकॉज कपल भी क्या कर रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट दे रहा है बॉडी को, तो इसका भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, राइट? तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, लेट्स सी. मूवमेंट ऑफ कपल के लिए वी ओनली नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस, राइट? किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आप यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, राइट?
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेजर होगा, राइट। तो जो भी फोर्सेस हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम इसके साथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन हैव योर मूवमेंट ऑफ कपल. Let me show you few examples so that you can relate the concept of couple in your day-to-day life. Alright, so you can see a steering wheel on your screen. और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है, वी हैव टू होल्ड द स्टीयरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, और जब हम उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं तो उसको हमें दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई करने होते हैं और वो स्टीयरिंग एक टर्निंग इफेक्ट शो करता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कपल. अगेन, अगर आप कोई वाटर टैप खोलना चाह रहे हैं तो वाटर टैप में क्या होता है कि आप दोनों साइड से जो भी फिक्स सेंटर है, फिक्स सेंटर के दोनों लीवर पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी आप टैप को खोल या बंद कर सकते हो, राइट. दैट्स हाउ यू कैन टर्न द टॉप ऑफ अ वाटर टैप. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज अ कैप और अ नॉब, यू कैन से. जैसे आप नॉब देखते हो किसी स्टीरियो वगैरह में, जो आप वॉल्यूम को रोटेट करते हो, या आप कैप को ओपन करते हो किसी बॉटल के, तो आप क्या करते हो कि दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करते हो सो दैट वो कैप जो है वो अंडू हो जाए या फिर वो नॉब को आप रोटेट कर पाओ, राइट. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ योर कपल फोर्सेस. ऑलराइट, आई होप you can understand the concept of couple now. Now try to find some more examples of couple and movement of forces in your day-to-day life. Mention them in the comment section. And if you are not sure what to do, then please try to contact me. So that's all we had to learn in this video. If you found it useful, then please hit the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. See you in the next video.